यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस बिलीव, जो बच्चे बिलीव की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है ये। किसी विश्वविद्यालय ग्रंथालय में आय के क्या स्रोत होते हैं? तो इसमें देखिए क्या स्रोत होते हैं, इसको समझाइए। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ग्रंथालय का संचालन करने हेतु धन की व्यवस्था करना वित्त व्यवस्था कहलाती है। जिस साधनों में वित्त व्यवस्था की जाती है उसे आय के स्रोत अथवा साधन कहते हैं। जिस प्रकार अनेक संस्था अलाभकारी होती है, ग्रंथालय भी उसमें से एक है। ग्रंथालय द्वारा प्रदत्त सेवाएं अत्यंत उपादेय तथा लाभदायक होते हुए भी इनसे प्रत्यक्ष रूप से धन की प्राप्ति होती है तथा उनकी सेवाओं का लाभ अदृश्य रहता है तथा दीर्घकाल के पश्चात अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है। इसलिए ग्रंथालय के लिए आय के ठोस स्रोत का निश्चित होना नितांत आवश्यक है। यहाँ पे देखिए हेडिंग है, विश्वविद्यालय ग्रंथालय हेतु आय के स्रोत, सोर्स ऑफ इनकम। विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ अनुसंधान कार्य करने वाली भी संस्था होते हैं, जिनका ग्रंथालय उनका हृदय माना जाता है। इसलिए यदि किसी विश्वविद्यालय को जीवित रखना है तो ग्रंथालय पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से सरकार विभिन्न माध्यमों से विश्वविद्यालय ग्रंथालयों के लिए आय के रूप में धन की व्यवस्था करती है। इस प्रकार किसी विश्वविद्यालय ग्रंथालयों के लिए आय के स्रोत निम्न हैं। पहला सरकार है, गवर्नमेंट। देश में 2 स्तरों पर विश्वविद्यालयों का संचालन किया जाता है। कुछ राष्ट्रीय सरकार के अधीन होते हैं, जैसे हमारे देश में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय तथा अली मुस्लिम विश्वविद्यालय आदि। ऐसे केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए धन की व्यवस्था केंद्रीय सरकार का दायित्व होता है। इसके अतिरिक्त देश के प्रत्येक राज्य में अनेक विश्वविद्यालय होते हैं जिनकी अर्थव्यवस्था प्रदेशीय सरकारें करती हैं। इसलिए विश्वविद्यालय ग्रंथालय हेतु सर्वाधिक धन उपलब्ध कराने का स्रोत सरकारें होती हैं। विद्वानों के अनुसार जो धन सरकार द्वारा विश्वविद्यालय में उनके ग्रंथालय हेतु उपलब्ध कराया जाता है उसका आधार निम्न है। तो देखिए यहाँ पे कर्मचारियों का वेतन हेतु 50% है। ग्रंथालय भवन हेतु कितना पैसा उपलब्ध कराती है, धन उपलब्ध कराती है सरकार। तो कर्मचारियों के वेतन हेतु 50% और ग्रंथालय भवन हेतु 50% है। पाठ्य सामग्री है तो कुछ नहीं। ठीक, यहाँ पे दूसरा है यूजीसी एक ऐसी एजेंसी के रूप में कार्य करती है जिसका उद्देश्य मात्र उच्च शिक्षा के विकास हेतु धन की व्यवस्था करना होता है। उच्च शिक्षा मात्र महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में ही प्रदान की जाती है। भारत सरकार ने इस संस्था की व्यवस्था महाविश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के विकास के लिए धन व्यय करने हेतु की है। इसलिए किसी विश्वविद्यालय ग्रंथालय हेतु सर्वाधिक धन की व्यवस्था यूजीसी द्वारा ही की जाती है। यूजीसी प्रत्येक विश्वविद्यालय ग्रंथालयों के लिए निम्न प्रकार की व्यवस्था करती है। कर्मचारियों के वेतन हेतु 50%, ग्रंथालय भवन हेतु 50%, पुस्तकों के लिए 100%। तो देखिए यहाँ पे उसके बाद तीसरा आ जाएगा उपहार, भेंट, दान, गिफ्ट एंड डोनेशन। ठीक, तो चूंकि ग्रंथालय एक परोपकारी संस्था होते हैं जो लोक कल्याण में रत रहते हैं, अतः समाज में कुछ परोपकारी दानदाता भी होते हैं जो परोपकारी एवं लोक कल्याण के केंद्र ग्रंथालयों को अपना बहुमूल्य उपहार, भेंट अथवा दान धन के रूप में प्रदान करते हैं। इस दिशा में कार्नेगी महोदय द्वारा दिए गए दान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कुछ कल्याण कोष या प्रतिष्ठान भी इस कार्य हेतु स्थापित किए गए हैं। समाज में कुछ प्रतिष्ठित धनी उद्यमी व्यक्ति भी अपनी भावना
के अधीन होकर कभी कभी दान के रूप में एक मुफ्त धनराशि दान कर देते हैं, पर यह कहना गलत नहीं है कि इस प्रकार के स्रोत विश्वविद्यालय ग्रंथालयों के लिए अनेक वर्षों में एक आध बार ही संभव हो पाते हैं। इसलिए ग्रंथालयों को इस प्रकार के स्रोतों पर अधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए। चौथा है ग्रंथालय अर्थदंड सुरक्षा धन। तो यहाँ पे देखिए, ग्रंथालय कार्य एवं सेवाओं को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए ग्रंथालय नियमों में सुरक्षा धन जमा करने, अर्थदंड लगाने इत्यादि का प्रावधान विश्वविद्यालय ग्रंथालयों में किया जाता है। जैसे प्रत्येक पाठक से सुरक्षा धन के रूप में कुछ धनराशि जमा कराई जाती है। पाठकों द्वारा ग्रंथ निश्चित अवधि में वापस न करने के कारण उन पर प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदंड भी वसूल किया जाता है, तथा कोई उद्दंडी पाठक ग्रंथालय की पुस्तकों को चुराकर या उनके बीच से पृष्ठ फाड़कर ग्रंथालय को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे पाठकों पर कुछ अर्थदंड पेनाल्टी लगाई जाती है। इस प्रकार इस स्रोत से ग्रंथालयों में आय तो होती है पर बहुत थोड़ी होती है। अन्य स्रोत, विश्वविद्यालय ग्रंथालयों में प्रतिदिन बहुत से समाचार पत्र आते हैं जिनकी बाद में रद्दी बेचने से आय होती है। ग्रंथालय में स्थित किसी सेमिनार भवन या भवन को किराए पर उठाने से भी कुछ आय प्राप्त होती है। अधिकांश विश्वविद्यालय ग्रंथालय कोई न कोई पत्रिका का प्रकाशन करते हैं, उससे भी आय होती है। इसके साथ ही ग्रंथालय का धन बैंकों में जमा रहता है और उसकी ब्याज से आय होती है। हालांकि इस स्रोत से बहुत कम आय होती है, पर कुछ न कुछ आय के स्रोत तो है ही। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया था। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन था किसी विश्वविद्यालय ग्रंथालय में आय के क्या क्या स्रोत होते हैं। तो यहाँ पे आपका सरकार देख लिए, यूजीसी देख लिए, फिर यहाँ पे उपहार देख लिए, ग्रंथालय अर्थदंड सुरक्षा धन देख लिए और अन्य स्रोत देख लिए। तो अन्य स्रोत में यहाँ पे किताब बेच के है, फिर अपना कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया।